अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं काम के टाइम बोले जाने वाले और दिन भर बातचीत में इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे बड़े वाक़े हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कि अभी टाइम लगेगा। अगर हमें अरबी में किसी काम के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि अभी टाइम लगेगा तो हम अरबी में बोलेंगे अलहिन यस्तगरिक वक्त, यानी कि अभी टाइम लगेगा। अलहिन का मतलब होता है अभी और यस्तगरिक का मतलब होता है लगेगा, और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अभी टाइम लगेगा तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अलहिन यस्तगरिक वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि कितना टाइम लगेगा, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा कम यस्तगरिक वक्त, यानी कितना टाइम लगेगा। कम अरबी में कितना को कहते हैं और यस्तगरिक वक्त अरबी में टाइम लगेगा को कहते हैं, क्योंकि यस्तगरिक अरबी में लगेगा को और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि कितना टाइम लगेगा तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम यस्तगरिक वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये बताना हो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर किसी भी काम को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे मा यस्तगरिक वक्त वाजिद, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मा यस्तगरिक अरबी में नहीं लगेगा को कहते हैं और वक्त अरबी में टाइम को कहते हैं और वाजिद अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा यस्तगरिक वक्त वाजिद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि कब तैयार होगा, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो किसी चीज़ या सामान के तैयार होने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा मीता जहाज़, यानी कब तैयार होगा। मीता यानी कब और जहाज़ यानी कि तैयार होगा। हिंदी में हम कहते हैं कि कब तैयार होगा, इसे अरबिक में बोलते हैं मीता जहाज़। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले चेक करूंगा बाद में बताऊंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल जर्रब बेदैन अल्लम, यानी कि पहले चेक करूंगा बाद में बताऊंगा। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, जर्रब अरबी में चेक करने को कहते हैं, और बेदैन अरबी में बाद में को कहते हैं, और अल्लम अरबी में बताने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले चेक करूंगा बाद में बताऊंगा, इसे अरबिक में बोलेंगे अव्वल जर्रब बेदैन अल्लम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं अच्छे से बनाऊंगा, यानी किसी भी चीज़ या सामान को बनाने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना सल्लिह मजबूत, यानी कि मैं अच्छे से बनाऊंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, सल्लिह अरबी में बनाने को कहते हैं, और मजबूत अरबी में अच्छे से को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अच्छे से बनाऊंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना सल्लिह मजबूत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम जाओ कल आओ, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत रूह ताल बुकरा, यानी कि तुम जाओ कल आओ। अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं, रूह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, और ताल बुकरा अरबी में कल आओ को कहते हैं। ताल यानी कि आओ या फिर आना, और बुकरा यानी कि कल। हिंदी में कहेंगे कि तुम जाओ कल आओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत रूह ताल बुकरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसके लिए टाइम चाहिए, यानी किसी काम या फिर किसी भी चीज़ के लिए किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लिहाजा इबगा वक्त, यानी कि इसके लिए टाइम चाहिए। लिहाजा का मतलब होता है इसके लिए, ली यानी के लिए, हाजा यानी कि इसके, और इबगा वक्त अरबी में टाइम चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए और वक्त यानी कि टाइम। हिंदी में कहेंगे कि इसके लिए टाइम चाहिए, इसे अरबिक में बोलेंगे लिहाजा इबगा वक्त। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले एग्रीमेंट करो, यानी किसी काम को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर कहना हो कि पहले एग्रीमेंट करो, तो हम अरबी में बोलेंगे अव्वल सव्वी इत्तिफाक, यानी कि पहले एग्रीमेंट करो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, सव्वी अरबी में करो और करने को कहते हैं, और इत्तिफाक अरबी में एग्रीमेंट को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले एग्रीमेंट करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे
अव्वल सवी इत्तिफाक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि थोड़ा एडवांस पैसा दे दो, तो हम अरबी में बोलेंगे शो यतगद्दम आति फुलूस, यानी कि थोड़ा एडवांस पैसा दे दो। शो अरबी में थोड़ा को कहते हैं, यतगद्दम अरबी में एडवांस को कहते हैं, और आति फुलूस अरबी में पैसा दे दो को, क्योंकि आती अरबी में दे दो या फिर देने को, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि थोड़ा एडवांस पैसा दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शोई यतगद्दम आती फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मुझे सामान खरीदना है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना अबी इश्तरी अगराद, यानी कि मुझे सामान खरीदना है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और अबी इश्तरी अरबी में खरीदना है को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे सामान खरीदना है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अबी इश्तरी अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे चेंज करना है इसे, यानी किसी सामान को चेंज करने के बारे में या फिर किसी भी चीज़ को चेंज करने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अबी गैर हाजा, यानी कि मुझे चेंज करना है इसे। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अबी गैर अरबी में चेंज करना है को कहते हैं, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे चेंज करना है इसे, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अबी गैर हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ला रहा हूँ, एसी तैयार है, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जीब मुकैयिफ जाहज़, यानी कि मैं ला रहा हूँ, एसी तैयार है। अना अरबी में मैंने और मुझे को, जीब अरबी में लाने को कहते हैं, और मुकैयिफ अरबी में एसी को कहते हैं, और जाहज़ अरबी में तैयार है को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ला रहा हूँ, एसी तैयार है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जीब मुकैयिफ जाहज़। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं ला रहा हूँ, तुम्हारा सामान तैयार है, यानी किसी भी तरह का सामान हो, किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना जीब अगरातिक जाहज़, यानी कि मैं ला रहा हूँ, तुम्हारा सामान तैयार है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, जीब अरबी में ला रहा हूँ या फिर लाने को कहते हैं, और अगरातिक का मतलब होता है तुम्हारा सामान, और जाहज़ यानी कि तैयार है। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ला रहा हूँ, तुम्हारा सामान तैयार है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जीब अगरातिक जाहज़। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पैसों के बारे में, हिसाब के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरा हिसाब क्लियर करो, तो हम अरबी में बोलेंगे हसब हिसाब हगी, यानी कि मेरा हिसाब क्लियर करो, यानी कि दे दो। हसब अरबी में क्लियर करो को कहते हैं, और हिसाब अरबी में भी हिसाब को कहते हैं, और हगी का मतलब होता है मेरा। हिंदी में हम कहेंगे कि मेरा हिसाब क्लियर करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हसब हिसाब हगी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम कब मिलोगे घर पर, यानी किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत मीता हसल अला बेत, यानी कि तुम कब मिलोगे घर पर। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। मिता हसल अरबी में कब मिलोगे को कहते हैं। मिता यानी कब, हसल यानी मिलोगे या फिर मिलना, और अला बेत का मतलब होता है घर पर, क्योंकि अला अरबी में पर को कहते हैं और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कब मिलोगे घर पर, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत मीता हसल अला बेत। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के सामान या चीज़ के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम्हें यह कब चाहिए, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत हाजा मिता इबगा, यानी कि तुम्हें यह कब चाहिए। अंत यानी कि तुम्हें, हाजा यानी कि यह, और मिता इबगा अरबी में कब चाहिए को कहते हैं। मिता यानी कि कब, और इबगा यानी कि चाहिए। हिंदी में हम कहते हैं कि तुम्हें यह कब चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत हाजा मीता इबगा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि पहले पैसा पे करो, यानी कि दे दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इदफा फुलूस, यानी कि पहले पैसा पे करो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, इदफा अरबी में पे करने को यानी कि अदा करने को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले पैसा पे करो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल इदफा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर ख़राब होगा
تو میں ذمہ دار ہوں، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کے بارے میں کسی کو بولنا اور کہنا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے اذا خرب انا مسؤول، یعنی کہ اگر خراب ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں۔ اذا اور لو عربی میں اگر کو کہتے ہیں، خرب عربی میں خراب ہوگا یا پھر خراب کو کہتے ہیں، اور انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور مسؤول عربی میں ذمہ دار یا پھر ذمہ داری کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ اگر خراب ہوگا تو میں ذمہ دار ہوں، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے اذا خرب انا مسؤول۔ اور اگر ہم عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ ٹائم سے پہلے کام پورا کر دوں گا تو ہم عربی میں بولیں گے قبل وقت کمل شغل، یعنی کہ ٹائم سے پہلے کام پورا کر دوں گا۔ قبل وقت کا مطلب ہوتا ہے ٹائم سے پہلے، قبل عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، وقت عربی میں ٹائم یعنی سمے کو کہتے ہیں، اور کمل عربی میں پورا کر دینے کو کہتے ہیں، اور شغل اور عمل بھی عربی میں کام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ٹائم سے پہلے کام پورا کر دوں گا، اسے ہم عربک میں بولیں گے قبل وقت کمل شغل۔ اور اگر ہم عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ تم بالکل مت ڈرو، یعنی کسی بھی بات کو لے کر، کسی بھی کام یا پھر کسی بھی چیز کو لے کر، تو ہم عربی میں بولیں گے انت لا تخاف ابدا، یعنی کہ تم بالکل مت ڈرو۔ انت عربی میں آپ، تم اور تمہیں کو کہتے ہیں، لا تخاف عربی میں مت ڈرو کو کہتے ہیں، اور ابدا عربی میں بالکل کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ تم بالکل مت ڈرو، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انت لا تخاف ابدا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ پہلے چیک کرو پھر لے جاؤ، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کو چیک کر کے لے جانے کے بارے میں، تو ہم عربی میں بولیں گے اول جرب ثم شیل، یعنی کہ پہلے چیک کرو پھر لے جاؤ۔ اول عربی میں پہلے کو کہتے ہیں، جرب عربی میں چیک کرنے کو کہتے ہیں، اور ثم عربی میں پھر کو کہتے ہیں، اور شیل عربی میں لے جانے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ پہلے چیک کرو پھر لے جاؤ، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے اول جرب ثم شیل۔ اور اگر ہم عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے نہیں چاہیے حرام کا پیسہ، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما ابغى فلوس حرام، یعنی کہ مجھے نہیں چاہیے حرام کا پیسہ۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور ما ابغى عربی میں نہیں چاہیے کو کہتے ہیں، ما یعنی کہ نہیں، اور ابغى یعنی کہ چاہیے، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں، اور حرام عربی میں بھی حرام کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے نہیں چاہیے حرام کا پیسہ، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا ما ابغى فلوس حرام۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا سامان کو چینج کرنے کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میں نے سب چینج کر دیا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا کل غیر، یعنی کہ میں نے سب چینج کر دیا۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، کل عربی میں سب اور سارا کو کہتے ہیں، اور غیر عربی میں چینج کرنے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میں نے سب چینج کر دیا، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا کلو غیر۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے ضرور پیسہ چاہیے، یعنی کسی بھی طرح کا پیسہ ہو، کام کا یا پھر کسی بھی چیز کا، تو ہم عربی میں بولیں گے انا لازم ابغى فلوس، یعنی کہ مجھے ضرور پیسہ چاہیے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، لازم عربی میں ضرور کو کہتے ہیں، اور ابغى فلوس عربی میں پیسہ چاہیے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے ضرور پیسہ چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا لازم ابغى فلوس۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے آج پیسہ چاہیے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا اليوم ابغى فلوس، یعنی کہ مجھے آج پیسہ چاہیے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اليوم عربی میں آج کو کہتے ہیں، اور ابغى فلوس عربی میں پیسہ چاہیے کو ابغى یعنی کہ چاہیے، اور فلوس یعنی کہ پیسہ۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے آج پیسہ چاہیے، اسے ہم عربک میں بولیں گے انا اليوم ابغى فلوس۔ اور اگر ہم عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے کام کا پیسہ چاہیے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا حق شغل ابغى فلوس، یعنی کہ مجھے کام کا پیسہ چاہیے۔ انا عربی میں میں نے اور مجھے کو کہتے ہیں، اور حق شغل کا مطلب ہوتا ہے کام کا، اور ابغى فلوس عربی میں پیسہ چاہیے کو کہتے ہیں۔ ابغى عربی میں چاہیے کو، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ مجھے کام کا پیسہ چاہیے، تو اسے ہم عربک میں بولیں گے انا حق شغل ابغى فلوس۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی بات کو لے کر کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ مجھے بحث نہیں چاہیے، تو ہم عربی میں بولیں گے انا ما ابغى گرگر، یعنی کہ مجھے بحث نہیں چاہیے۔
अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मा इबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं, मा अरबी में नहीं को कहते हैं, और इबगा अरबी में चाहिए को, और गिर गिर अरबी में बहस को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे बहस नहीं चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मा इबगा गिर। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुम्हें काम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत इबगा शुगुल अना इबगा फुलूस, यानी कि तुम्हें काम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, और इबगा शुगुल अरबी में काम चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, और शुगुल यानी कि काम, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबगा फुलूस अरबी में पैसे चाहिए को कहते हैं। इबगा यानी कि चाहिए, और फुलूस यानी कि पैसे। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम्हें काम चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत इबगा शुगुल अना इबगा फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पैसा लाओ, सामान ले जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे जी फुलूस शिल अगराद, यानी कि पैसा लाओ, सामान ले जाओ। जीब अरबी में लाओ को कहते हैं, फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं, और शिल अगरात अरबी में सामान ले जाओ को कहते हैं। शिल यानी कि ले जाओ या फिर ले जाना, और अगरात यानी कि सामान। हिंदी में हम कहेंगे कि पैसा लाओ, सामान ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जीब फुलूस शील अगराद। और अगर हमें अरबी में काम को शुरू करने के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैंने काम शुरू कर दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना इबदा शुगुल, यानी कि मैंने काम शुरू कर दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और इबदा शुगुल अरबी में काम शुरू कर दिया को कहते हैं। इबदा यानी कि शुरू करना, और शुगुल यानी कि काम। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने काम शुरू कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना इबदा शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने काम ख़त्म कर दिया, यानी किसी भी तरह के काम को ख़त्म करने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना यखलस शुगुल, यानी कि मैंने काम ख़त्म कर दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, और यखलस अरबी में ख़त्म कर दिया को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने काम ख़त्म कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यखलस शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने काम पूरा कर दिया, यानी किसी भी तरह के काम को पूरा करने के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कमिल शुगुल, यानी कि मैंने काम पूरा कर दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, कमिल अरबी में पूरा कर देने को कहते हैं, और शुगुल और अमल भी अरबी में काम को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने काम पूरा कर दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कमिल शुगुल। और अगर हमें अरबी में अपने कफील, मैडम या फिर मैनेजर से इकामे के बारे में ये पूछना और ये कहना हो कि इकामा कब बनवाओगे, तो हम अरबी में बोलेंगे इकामा मिता जद्दद, यानी कि इकामा कब बनवाओगे। इकामा अरबी में इकामा यानी कि आइडेंटिटी कार्ड को कहते हैं, और मीता अरबी में कब को कहते हैं, और जद्दद अरबी में बनवाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इकामा कब बनवाओगे, तो इसे अरबिक में बोलेंगे इकामा मीता जद्दद। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि इकामा का कितना पैसा हुआ, तो हम अरबी में बोलेंगे कम फुलूस हग इकामा, यानी कि इकामा का कितना पैसा हुआ। कम फुलूस का मतलब होता है कितना पैसा हुआ, और हग इकामा का मतलब होता है इकामा का। हिंदी में हम कहेंगे कि इकामा का कितना पैसा हुआ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम फुलूस हग इकामा। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि एक साल का कितना पैसा हुआ, यानी कि इकामे को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे हग सना या फिर हग वाहिद सना कम फुलूस, यानी कि एक साल का कितना पैसा हुआ। हग सना का मतलब होता है एक साल का, और कम अरबी में कितना को कहते हैं, और फुलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि एक साल का कितना पैसा हुआ, यानी इकामा का, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग सना कम फुलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि तुमने कितना दिया था, यानी पैसे के बारे में, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत कम आतईत, यानी कि तुमने कितना दिया था। अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं, और कम अरबी में कितना को कहते हैं, और आतईत अरबी में दिया था को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुमने कितना दिया था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत
कम आतैत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि मैंने 5000 दिया था, तो हम अरबी में बोलेंगे अना आती 5000, यानी कि मैंने 5000 दिया था। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, आती अरबी में देने को कहते हैं, और खमसा अरबी में 5 को कहते हैं, और अल्फ अरबी में 1000 को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने 5000 दिया था, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना आती 5000। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि इस बार ज़्यादा लगेगा, यानी कि इकामे के पैसे के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मर्रा यस्तगरिग ज़्यादा, यानी कि इस बार ज़्यादा लगेगा। हाजा मर्रा का मतलब होता है इस बार, और यस्तगरिग ज़्यादा का मतलब होता है कि ज़्यादा लगेगा। हिंदी में हम कहेंगे कि इस बार ज़्यादा लगेगा, तो इसे अरबिक में बोलते हैं हाजा मर्रा यस्तगरिग ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इस बार ज़्यादा चाहिए, यानी किसी भी तरह के पैसे के बारे में, या फिर इकामे के पैसे के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा मर्रा इबगा ज़्यादा, यानी कि इस बार ज़्यादा लगेगा। हाजा मर्रा का मतलब होता है इस बार, और इबगा ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा चाहिए। हिंदी में हम कहेंगे कि इस बार ज़्यादा चाहिए, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं हाजा मर्रा इबगा ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्यों ज़्यादा चाहिए, यानी किसी भी तरह के पैसे के बारे में, या फिर इकामे के पैसे के बारे में क्यों ज़्यादा चाहिए, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश इबगा ज़्यादा, यानी कि क्यों ज़्यादा चाहिए। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, और इबगा ज़्यादा अरबी में ज़्यादा चाहिए को कहते हैं, क्योंकि इबगा अरबी में चाहिए को और ज़्यादा अरबी में ज़्यादा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों ज़्यादा चाहिए, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश इबगा ज़्यादा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि ठीक है मैं दे दूंगा, तो हम अरबी में बोलेंगे तय्यब अना आती, यानी कि ठीक है मैं दे दूंगा। तय्यब अरबी में ठीक है को कहते हैं, अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और आती अरबी में देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि ठीक है मैं दे दूंगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तय्यब अना आती। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि इकामा का कौन जिम्मेदार है, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हग इकामा मन मसऊल, यानी कि इकामा का कौन जिम्मेदार है। हग इकामा का मतलब होता है इकामा का, और मन मसऊल का मतलब होता है कौन जिम्मेदार है। मन यानी कौन, मसऊल यानी कि जिम्मेदार। हिंदी में कहेंगे कि इकामा का कौन जिम्मेदार है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हग इकामा मन मसऊल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि इकामा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे ली इकामा अना मसऊल, यानी कि इकामा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ली इकामा का मतलब होता है इकामा के लिए, ली यानी के लिए, इकामा यानी इकामा, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मसऊल अरबी में जिम्मेदार को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इकामा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे ली इकामा अना मसऊल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि कितने दिन में बन जाएगा, यानी कि इकामा के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कम योम सल्ले, यानी कितना दिन में बन जाएगा। कम योम यानी कि कितने दिन में, और सल्ले यानी कि बन जाएगा। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने दिन में बन जाएगा, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं कम योम सल्लेह। और अगर हमें अरबी में अपने इकामे के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि कितने दिन बाद आएगा, तो हम अरबी में बोलेंगे बाद कम योम इजी, यानी कितने दिन बाद आएगा। बाद कम योम का मतलब होता है कितने दिन बाद, और इजी यानी कि आएगा। हिंदी में हम कहेंगे कि कितने दिन बाद आएगा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बाद कम योम इजी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।